Hello students, welcome here. Today we are discussing very important image ray diagram. Okay, so today we are discussing image formation by convex lens. So this is your class 10, chapter 10 light. तो आपको पता है इनके टोटल 6 केसेस हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो सबसे पहला केस रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेंगे? इन्फिनिटी पे लेंगे. एंड यू नो हमारे जो केसेस बनेंगे. सो स्टूडेंट दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस. ओके, मैंने क्या किया, मैंने 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ली है. मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है. 12 सेंटीमीटर की एक मैंने लाइन ली है टोटली इस तरीके से. होप यू कैन सी, आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू. मैंने क्या करा है, 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ली है. ठीक है, और मैंने दो के गैप पे निशान लगाए हैं. क्या करा है, दो के गैप पे 2 सेंटीमीटर के गैप पे लाइन लगाई. देखिए ऐसे करा है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो आप भी इसी तरीके से बनाइए. पेंसिल निकालिए अपना, शार्पनर, इरेजर, स्केल, बुक सब कुछ निकालिए, नोटबुक निकालिए, उस पर ट्राई करिए, बनाना शुरू कीजिए. और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पेंगल की हेल्प से आप डी यूज कर सकते हैं, आप कंपास यूज कर सकते हैं. मैंने सिंपली एक बेंगल की हेल्प से इसको ऐसे शेपिंग दी है. ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ इस हाफ की, इसको भूल जाइए आप कुछ टाइम के लिए. अगर मैं बात करती हूँ इस हाफ की, देखिए तो इस तरीके से पूरा एक सर्कल बन रहा है. ठीक है, तो इस सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी खुद की एक फोकल लेंथ होगी और ये इसका सेंटर होगा. तो बेसिकली दिस इज सेंटर. 2F1 मीन्स ये बेसिकली क्या है, सेंटर है. ठीक है, ये इस पहले वाले का सेंटर है. तो मैं इसको C1 भी बोल सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं इस हाफ की. तो जब हम इस हाफ की बात करते हुए भी एक स्पेयर है तो इसकी एक फोकल लेंथ होगी और इसका एक सेंटर भी होगा. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड सेंटर. लेकिन इस कंप्लीट लेंस का एक सेंटर है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो इस कंप्लीट लेंस का एक जो सेंटर है दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. समझ में आ गया बच्चे? अब पहले केस में क्या बोल रहा है कि इमेज इज एट इन्फिनिटी. कन्वेक्स लेंस क्या होता है, आई ऑलरेडी क्लियर टू यू. कन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस विच कन्वर्ट द लाइट. ठीक है, ये हम बातें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. हम अपना मेन इमेज, जो मेन हमारा फोकस रहेगा रे डायग्राम का रहेगा. 12 सेंटीमीटर की आपको लाइन लेनी है, फिर 2 के गैप पे 1, 2, 3, 4, 5 टिक लगा लेने हैं. इससे क्या होगा, आपको बड़ा इजीली बन जाएगा आपका डायग्राम. ठीक है, समझ गए? और इस तरीके से हम हाफ को लेते हुए एक कन्वेक्स लेंस बनाएंगे. फिर हमें फर्स्ट केस करना है, तो हम क्या करेंगे बेटे, इस तरीके से लाइन लेंगे हम, जो क्या रहेंगी, जो क्या होंगी हमारी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो मान लीजिए कहीं इन्फिनिटी से ऐसे रेज आ रही हैं. ठीक है, और वो रेज क्या करेंगी, मर्ज हो जाएंगी यहाँ आके एक पॉइंट पे इस तरीके से मिलेंगी. ठीक है, आफ्टर दिस. ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये दीज आर द इंसिडेंट रे, दीज आर द इंसिडेंट रे. ऐसे एक पॉइंट पे आएंगी और एक इस पॉइंट पे मिल जाएंगे आके. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे दिस इज कॉल्ड फोकस. दिस इज सेकंड फोकस, दिस इज फर्स्ट फोकस. तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा. तो आप देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, तो इमेज कहाँ बनी है बताइए. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, कैसे बनी है, जो भी लेंस के सामने बनते हैं. ठीक है, जो लेंस के सामने बनती है वो होती है रियल इन्वर्टेड इमेज. तो रियल एंड इन्वर्टेड है. कहाँ बनी है, एट F2. तो कहाँ बनी है, एट F2. साइज क्या होगा इमेज का, बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल हाईली डिमिनिस्ड है, बहुत ज़्यादा छोटा साइज है बेटा, हाईली डिमिनिस्ड. डिमिनिस्ड का मतलब छोटा, हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटा. तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी इमेज की. ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से. तो इस तरीके से आपका फर्स्ट केस आपको क्लियर है. समझ गए सारे बच्चे क्या करना है. अब बात करते हैं सेकंड केस की. सो नाउ स्टूडेंट्स दिस इज अवर पार्ट, दिस इज अवर केस 2. ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1. जब ऑब्जेक्ट 2F1 से पीछे होगा तो क्या होगा, देखिए ये देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट मैंने क्या करा है, बियॉन्ड 2F1 लिया. और हाँ बेटा, ये होता है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड U. और जो इमेज बनती है जहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल गैप तो होता है बेटा U और V,
और जो वर्टिकल होता है वो उसका होता है हाइट। तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा बेटा, ये मैंने स्पेशली इसीलिए पहले बना रखी है कि ये जो फर्स्ट लाइन है दिस इज कॉमन फॉर ऑल डायग्राम, ठीक है, ये कॉमन रहेगी, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट हम कहीं भी लेंगे फर्स्ट क्या होगी, डायरेक्ट फोकस से पास होएगी, इंसिडेंट होएगी, ठीक है। अब सेकंड लाइन हम क्या कराते हैं, हमारे पास केस होते हैं, देखिए आप अब देखिए जो सेंटर वाली लाइन होती है हमेशा सेंटर से ही जाती है, तो सेकंड हम क्या करेंगे, हम सेंटर से पास कराएंगे, ठीक है। सेंटर से जब आप पास कराएंगे इस तरीके से, देखिए ये हमने सेंटर से पास कराई, ठीक है, इस तरीके से सेंटर पे हमने पास कराया, और जिस पॉइंट पे दोनों रेज क्या कर रही है, मीट कर रही, वहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपकी इमेज है। तो अब आप देखिए आपकी इमेज कहाँ बनी। और बच्चे एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे, दिस इज रे ऑप्टिक्स, तो आपको इनको रे बनाना है, ना कि लाइन बनाना है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। तो थर्ड केस देखिए क्या रहेगा, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देंगे, फोर्थ में इन दोनों के बीच में, फिफ्थ में F1 पे, और सिक्स्थ में इन दोनों के बीच में। तो जैसे मैंने आपको मिरर का कराया सेम वैसा ही प्रोसीजर है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए फैन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, जब वर्ड आएगा तो इधर बिटवीन आएगा, इसका ध्यान रखना है, बियॉन्ड बिटवीन, जब यहाँ बिटवीन आएगा तो इधर बियॉन्ड चला जाएगा, इधर एट है तो इधर भी एट ही रहेगा। अब देखिए कैसा नेचर है इमेज का, रियल इन्वर्टेड है, साइज कैसा है, डिमिनिस्ड है, छोटा है, और कहाँ बनी है इमेज, बिटवीन F2 एंड 2F2, कहाँ बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। देखिए आप खुद देख सकते हैं कहाँ छोटा साइज बना है, स्मॉल साइज है, F2 टू F2 के बीच में है, ओके, और रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस में अपना ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, एट 2F1। डायग्राम बनाते हैं चलिए। तो ऑब्जेक्ट हमने 2F1 पे ले लिया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 के ऊपर है। तो देखिए बेटा फर्स्ट मैंने बनाया था आपको वहीं की सेम, हम सिंपल इंसिडेंट रे लेंगे, विच इज हम पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। सेकंड आपको कहाँ से लेनी है, सेकंड लाइन हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है। तो पहले वाला जैसा केस है बिल्कुल सेम टू सेम, वहीं हमने लाइंस ली है एज इट इज, तो ऑप्टिकल में से पास करा देंगे इसको। सो दिस इज बिकम, ये देखिए इस तरीके से आप इसको पास कराएंगे, तो ये होगा हमारा वो पॉइंट जहाँ पे ये क्या करेंगे, इस तरीके से मीट करेंगे, ठीक है, और ये हमारा बनेगा इमेज, ठीक है, इस तरीके से ये इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे। तो आप देखिए आपका इमेज कहाँ बना है, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड है, साइज ऑफ इमेज आप बताइए सेम साइज है, और कहाँ बनी है इमेज, एट 2F2 पे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ केस की। So students, today now we are discussing about fourth case when the object is between F1 and 2F1, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। सो हेयर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। फर्स्ट हमारा वही केस रहेगा, इमेज यहाँ से डायरेक्ट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज बैंड टुवर्ड्स द फोकस, और फोकस में से पास हो जाएगी, ये रूल तो हम सभी जानते हैं। सेकंड हम ऑप्टिकल सेंटर में से पास करा देंगे, और जब आप इसको ऑप्टिकल सेंटर में से पास कराएंगे तो देखिए स्टूडेंट ये कहाँ जाके मीट करेगी, तो दिस इज द पॉइंट वेयर द रेज मीट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मीट करेगी, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और देखिए इस तरीके से। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज के साइज में डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले रियल इन्वर्टेड है, रियल है, स्क्रीन पे बनी है, और उल्टी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। सेकंड साइज बड़ा है, अनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। थर्ड कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2F2 के पीछे, आपको क्लियरली दिखाई भी दे रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक है इमेज की, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, जस्ट ए सेकंड बेटा, ठीक है, रियल इन्वर्टेड, अनलार्ज्ड बना है साइज, और बियॉन्ड 2F2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे, और नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे एट F1,
तो आपको पता है इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो चलिए रखते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज फिफ्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो वी ऑलरेडी नो बेटा, हमने करा हुआ है मिरर वाले केस में वैसा ही रहेगा। जब ऑब्जेक्ट F पे होगा यानी कि फोकस पे होगा तो फर्स्ट तो हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी आपकी पास फ्रॉम द फोकस। सेकंड हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, तो चलिए पास करा देते हैं। ओके ये देखिए इस तरीके से हम इसको इसमें से पास कराएंगे और आप देखिए दे आर बिकम पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गई है एक दूसरे के पैरेलल। सो दोनों पैरेलल हो गई हैं तो दे नेवर मीट ईच अदर। लाइक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इमेज बनेगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा ऑब्जेक्ट और इमेज हमारी वी डोंट नो कहाँ बनेगी, तो हम इन्फिनिटी पे कंसिडर करेंगे। तो आपको बनाना आ गया कैसे बनाना है। अब देखिए कैसा नेचर है, रियल इन्वर्टेड है क्योंकि सामने बन रही है लेंस के। साइज क्या है इन्फिनिटी है। ठीक है, इमेज की पोजीशन नहीं पता। ठीक है, और साइज भी काफ़ी अनलार्ज है। साइज इन्फिनिटी बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक। साइज भी क्या है आपका काफ़ी अनलार्ज साइज है। कैसा साइज है अनलार्ज, हाईली अनलार्ज आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा साइज बनने वाला है। तो रियल इन्वर्टेड, हाईली अनलार्ज एंड पोजीशन रहेगी इन्फिनिटी पे। अब हमारा लास्ट केस करते हैं हम डिस्कस। तो लास्ट केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन F1 और दिस इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों है, बिकॉज इस केस में क्या होता है बेटा आपका इमेज वर्चुअल रिएक्ट बनते हैं कि इसके पीछे इधर बनेगी। ये लास्ट केस है बस इसमें होता है ऐसा, बाकी किसी केसेज में नहीं होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। सो दिस इज अवर लास्ट केस स्टूडेंट्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगी। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। सो दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट को हमने इन दोनों के बीच में रख दिया। फर्स्ट हमारा सेम रहेगा, ये रे पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास फ्रॉम द फोकस। उसके बाद वही सेम, मतलब दोनों रे हम सेम ही लेके चल रहे हैं हर एक केस में। देखिए आपको बिल्कुल भी मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वहीं दो रे हैं सेम टू सेम केस है। पहले को सीधा पास कराना है फोकस से पैरेलल लेके, देन दूसरे को हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना है। बिल्कुल सेम लाइंस लेनी है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि कभी भी कहीं भी एक दूसरे से मीट नहीं करने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को पीछे बढ़ा देंगे और देखेंगे कि कहाँ तक जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी पीछे बढ़ा देंगे और देखेंगे कि कहीं ये लाइन मीट करती है या नहीं। तो आप क्या देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं एक पीछे एक जगह है जहाँ पे दे मे बी मीट ईच अदर। ठीक है, तो ये जो आपकी बनी है दिस इज कॉल्ड इमेज, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F1 एंड O। तो देखिए आपको इमेज कैसे दिखाई दे रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उधर ही आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है। इमेज का साइज बड़ा है, हाईली एनलार्ज है, सेम साइड में बना है क्योंकि लेंस के पीछे बना है। तो ये कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी। साइज कैसा रहेगा, अनलार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा। पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द image formation of the convex lens। तो होप स्टूडेंट ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब आपको डायग्राम भी बनाने आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, और इसी कंसेप्ट का हम टेलीस्कोप वगैरह में भी यूज करते हैं। इस जो हमारा ये केस है टेलीस्कोप भी बनाते हैं उसको हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं बेटा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारी जनरल लाइफ में भी। ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बेटा।